गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने अंक की मात्रा वाले शब्द सीखे थे। अंक की मात्रा का साउंड नाक में से निकलता है और मुंह पूरा बंद हो जाता है। जब अंक की मात्रा वाले शब्द हम बोलेंगे तो हमारा मुंह बंद होता है और साउंड नाक में से निकलता है। जैसे बंदर, तो आपका मुंह बंद होगा और साउंड नाक में से निकलेगा। बोलो बंदर। आप बोल कर देखो बंदर, तो आपका मुंह बंद हो रहा है ना और साउंड नाक में से निकलता है। और उसकी मात्रा कैसी होती है? बिंदी जैसी। और आज सीखेंगे हम अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग। नासिक यानी नाक, और उसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र बिंदु क्योंकि उसकी मात्रा कैसी है? देखो, आधे चंद्र जैसी है और उसमें बिंदु भी लगाया जाता है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक की मात्रा का साउंड नाक और मुंह दोनों में से निकलता है। जैसे ये देखो, ये चांद, तो चांद आप बोलोगे तो आपका पूरा मुंह खुलेगा और नाक में से भी आवाज़ निकलेगी। उसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों में से निकलेगी, इसीलिए इसको अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। और अनुनासिक ध्वनि यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो कोई भी शब्द बोलने में आपका पूरा मुंह खुलता है और नाक में से आवाज़ निकलती है, तो वहाँ पर आपको चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। जैसे कि चांद, तो मुंह पूरा खुलेगा और उसका साउंड नाक में से निकलेगा। छाँव, तो छाँव में भी आपका मुंह पूरा खुलेगा और थोड़ा सा साउंड नाक में से सुनाई देगा। ऐसे ही सांप है ना, ये सारे शब्द आप बोलोगे तो आपका मुंह खुलेगा और उसका साउंड नाक में से आएगा। तो ऐसे वर्ण के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना होता है। तो और चंद्र बिंदु और बिंदु मात्रा सही लगानी है, वरना उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि हंस, तो ह के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाए तो उसका अर्थ क्या होगा? हंसना। और अगर ह के ऊपर हम बिंदु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हंस। हंस यानी एक पक्षी है ना, पक्षी। तो सही मात्रा नहीं लगाओगे तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। चंद्र बिंदु का उच्चार नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, वहाँ चंद्र बिंदु की मात्रा लगती है। आ उ उ की मात्रा वाले शब्द पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अगर कोई भी शब्द आप बोलो, उसका उच्चार नाक और मुंह दोनों से निकल रहा है, लेकिन उस शब्द में आ उ उ ये मात्रा लगी हो, वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ई ई ए ऐ ओ औ की मात्रा वाले वर्णों पर चंद्र बिंदु की जगह पर सिर्फ बिंदु लगाया जाता है। ये देखो, ई, यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगता। अगर साउंड भी चंद्र बिंदु का निकल रहा है, फिर भी वहाँ पर आपको बिंदु ही लगाना है। जैसे कि चोंच, चोंच, ये आप शब्द बोलोगे चोंच, तो उसमें मुंह पूरा खुलेगा और नाक में से भी आवाज़ निकल रही है। लेकिन यहाँ पर किसकी मात्रा है? च में ओ की मात्रा है ना, तो यहाँ पर च के ऊपर ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु नहीं लगाना है, ये गलत है। लेकिन आपको सिर्फ बिंदु लगाना है, चोंच। समझे बच्चों आप? अगर ई ओ ए ऐ ये सारे मात्रा वाले शब्द में चंद्र बिंदु आता है
तो वहाँ पर आपको चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगानी है, लेकिन किसकी मात्रा लगानी है? सिर्फ बिंदु की मात्रा लगानी है। चोंच, इसमें नाक और मुंह दोनों में से आवाज़ निकल रही है, लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर बिंदु की मात्रा लगानी है। ऐसे ही नहीं, तो यहाँ किसकी मात्रा लगी है? ई की मात्रा। तो यहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लगाना है? बिंदु ही लगाना है। नहीं, इसमें भी ई की मात्रा आती है, इसीलिए ह के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगानी है, ह के ऊपर बिंदु ही लगाना है। बच्चों, तो आपको समझ में आया ये चंद्र बिंदु? चंद्र बिंदु का साउंड नाक और मुंह दोनों में से निकलता है, वहाँ पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है आपको। और आ, उ, ये सारे वर्ण की मात्रा पर चंद्र बिंदु लगेगा। ई, ए, ऐ, ओ, औ, ये मात्रा वाले शब्द पर सिर्फ बिंदु लगेगा, क्योंकि ये सारे मात्रा ये लाइन के ऊपर आती है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों मात्रा नहीं लगती है, यहाँ पर सिर्फ बिंदु ही लगता है। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आज का लेसन स्टार्ट करेंगे। चंद्र बिंदु, देखो और पढ़ो। चंद्र बिंदु, तो ये उसकी मात्रा है। आपको मात्रा कैसे पता चलेगी? आधा चंद्र जैसा और उसमें छोटा सा बिंदु, तो ये है चंद्र बिंदु की मात्रा। आओ पढ़े, देखो और पढ़ो। किसका पिक्चर है ये कौन बताएगा मुझे? ऊंट का है ना, ऊंट। इसको हम बोलेंगे तो हमारा मुंह खुलेगा। आप बोलो, आप देखो आपका मुंह खुल रहा है। ऊंट है ना, तो इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। उ प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस ट इज इक्वल टू ऊंट। नेक्स्ट किसका पिक्चर है ये? चांद है ना, चांद का। तो च प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस द इज इक्वल टू चांद। ऐसे ही चंद्र बिंदु वाले हम कुछ और शब्द पढ़ेंगे यहाँ पर। पढ़ो और समझो। सा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, तो क्या होगा? सांप। क्या होगा? सांप। इसमें नाक में से भी आवाज आती है और मुंह भी पूरा खुलता है। सांप। ऐसे ही छाव, यहाँ, दवाइयाँ, सूंड, आंगन, हंसना, लड़कियाँ, गाँव, पाव, बांसुरी, तितलियाँ। ओके बच्चों, तो ये थे चंद्र बिंदु वाले शब्द। आओ पढ़े। चांद पूरा निकला था। चांदनी चारों ओर फैली थी। क्या है? चांद पूरा निकला था, इसलिए चारों ओर क्या फैला था? चांदनी। सवेरा हो गया। बाग में घास पर ओस की बूंदें पड़ी थी। घास पर क्या पड़ा था? ओस की बूंदें। भौरे भौरे गुंजन कर रहे थे।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। भंवरे यानी भमरड़ा कहते हैं ना, भमरड़ा, वो गुंजन कर रहे थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। खेतों में गेहूं की बोलियां लहलहा रही थी। एक सांवला सा लड़का बांसुरी बजा रहा था। सांवला यानी जो थोड़ा सा ब्लैक होता है ना, काला, वो उसको क्या कहते हैं? सांवला सा लड़का बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की मधुर धुन चारों ओर गूंज रही थी। चारों रो, वो बोलेंगे तो पूरा मुंह खुलेगा और नाक में से भी आवाज़ निकलेगी, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा है इसलिए सिर्फ बिंदु लगाया है। गूंज रही थी। लड़के की माँ आंगन में बैठी थी। लड़के की माँ कहाँ बैठी थी? आंगन में। लड़का वापस आया। माँ ने लड़के के मुंह को चूमा, यानी माँ ने लड़के के मुंह को चूमा। तो फिर से रीड करेंगे हम। चांद पूरा निकला था। चांदनी चारों ओर फैली थी। सवेरा हो गया। बाग में घास पर ओस की बूंदें पड़ी थी। भंवरे गुंजन कर रहे थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। खेतों में गेहूं की बालियां लहलहा रही थी। एक सांवला सा लड़का बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की मधुर धुन चारों ओर गूंज रही थी। लड़के की माँ आंगन में बैठी थी। लड़का वापस आया। माँ ने लड़के के मुंह को चूमा। ओके बच्चों, तो ये था चंद्र बिंदु वाला चैप्टर हमारा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका अभ्यास करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।